गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट यू। दिस इज मनीषा। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स हम देखेंगे। ये रीडिंग सबके लिए हो सकती है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग होगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं, नहीं हैं, आपके हस्बैंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर आप अपनी ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आज की इस रीडिंग में आपको मैसेजेस। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। चलिए आज के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनका नाम ले लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज करें और मैं आपको उनके मैसेजेस दूंगी। होप गाइस, आपने सोच लिया अपने पर्सन के बारे में। चलिए अभी मैं सबसे पहले उनकी तरफ से एनर्जी देखती हूँ, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चीज़र देखिए, कहीं से तो ये स्टॉक कर रहे हैं, आज इनकी हिडन फीलिंग्स में आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ करना नहीं चाहते लेकिन इतना मजबूर हो गए हैं, दिल के हाथों इतना मजबूर हैं कि वो बार बार आपको चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, इसको जानने में उनको अभी बहुत दिलचस्पी दिखाई दे रही है। और क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स में। और दिखाते ऐसे हैं, देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। जैसे आपको देखा, आपकी प्रोफाइल को देखा, आपकी डीपी को देखा और शो ऐसे करते हैं, प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चीज़र और रनर दो तरह के कार्ड्स आए हैं। तो कभी कभी ये आपको चीज़ भी करते हैं और एट द सेम टाइम दिखाते ऐसे हैं कि जैसे इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपको चीज़ भी नहीं करना चाहते हैं, ये आपसे दूर भी नहीं भागना चाहते हैं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हैं। अपने इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप को ये पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। और क्या आ रहा है इनकी फीलिंग्स में। सेल्फ लव। या देखो, अब भी हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो ये हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये अपने अंदर की कमियों को जान चुकी हैं, जिसके भी आप पे अब ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। और इससे पहले कि आपकी लाइफ में आए या आपको कांटेक्ट करें, तो इनके लिए सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इस वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपके लिए भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, रीयूनियन का कार्ड है। तो देखिए, जैसे कि आप रीयूनियन करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी आ रही है। और क्या आ रहा है यहाँ पे। सोल टाई। आपको पता है कि आप इनके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। आपको पता है ये बात कि आप इनको भूल नहीं सकते, क्योंकि आप इनसे जुड़ चुके हैं। ये सोल कनेक्शन है आपका। सोल टाई का कार्ड आ रहा है, तो आपको ये फील होता है कि इनसे दूर जाना, इनको भूल पाना या इनसे मूव ऑन हो जाना, या किसी और के साथ अगर आप जाने के बारे में भी सोचते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती। घूम फिर के आप इन्हीं की तरफ आकर रुक जाते हैं, इन्हीं की ही तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया इस रिश्ते को कि यस, डेफिनेटली इस रिश्ते से बाहर आ जाना नामुमकिन सा लग रहा है आपको। एक कार्ड और निकालते हैं। डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर, आपकी एनर्जी में आया है। और आप उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, कितना दर्द आपको हुआ है, आप उनकी बातों से आज भी सहमत नहीं हैं, बट आप उनको आज अपने दर्द का एहसास दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, किस तरह से आप उनके बिना जी रहे हो, उनके कुछ भी करने से आपकी लाइफ पे क्या असर हुआ, आपने कितने सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में। आप ये सब चीज़ों का एहसास आज अपने पार्टनर को करवाना चाहते हैं।
तो ये है आज की हिडन फीलिंग्स। आपके बारे में भी मैंने बताया है और आपके पार्टनर के बारे में भी बताया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पर है डैमेज। आपको ये एहसास है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है, कुछ गलतियां आपसे हुई हों। 2-4 दिन से तो मुझे आपकी यही एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है और आप दोनों ही आज परेशान हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन नहीं आना चाहिए था। आप दोनों के बीच में इतना खराब हो गया है रिश्ता, वो सब नहीं होता अगर आप दोनों ने ही अंडरस्टैंडिंग दिखाई होती। अब आप दोनों ही परेशान हो रहे हैं इस सेपरेशन से। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, ठीक है। इसको और ज़्यादा हम डिटेल में चेक करते हैं, और ज़्यादा डिटेल में चेक करते हैं। यहाँ पे चेज़र का कार्ड क्यों है? प्लीज़ एंजल मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर चेज़र का कार्ड क्यों है? एम्प्रेस। देखो, आप इनके लिए सब कुछ हैं। ये आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये कहीं पर भी चले जाएं, ऐसा नहीं है कि कभी इन्होंने कोशिश नहीं की है। अपने दूसरे रिलेशनशिप में भी इन्होंने कोशिश की है वहाँ पे बिजी हो जाएं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए। एट द एंड आपका असर इनके ऊपर इतना ज़्यादा है, आपका अट्रैक्शन, आकर्षण इतना ज़्यादा है कि ये लौट के आपकी तरफ ही आ जाते हैं। ये आपको चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आप इनको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, केयरिंग, नर्चरिंग ऐसा ये महसूस करते हैं कि आपका नेचर ऐसा है। आप जैसी इनको कोई मिल नहीं सकती। ये इनकी हिडन फीलिंग्स में आ रहा है, इसी वजह से ही ये आपको चेस करते हैं। अब यहाँ पे रनर का कार्ड क्यों है? ये दौड़ क्यों रहे हैं आपसे, भाग क्यों रहे हैं? हम ये जानने की कोशिश करते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स में ऐसा क्यों आया है। प्लीज़ एंजल मुझे गाइड कीजिए, क्यों ये भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब जब ये आपसे भागने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि आपके साथ ना इनको परेशानियां तो हो रही है डेफिनेटली। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है आपके पर्सन की एनर्जी में बार बार सेपरेशन हो रहा है। बार बार आप दोनों बात करते हैं, मतलब ऑन ऑफ की सिचुएशन है इस रिश्ते में, हमेशा से रही है, जिससे ये फेड अप होके भाग जाना चाहते हैं कि इस कैद में नहीं रहना चाहते हैं। ये सोचकर ही ये भागना तो नहीं चाहते हैं। यहाँ पे मैसेज क्लियर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, लेकिन ये भाग रहे हैं क्योंकि ये इस रिश्ते की स्ट्रगल से, इस रिश्ते में जो संघर्ष करना पड़ता है आपको, उस संघर्ष से ये दूर भागते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बार बार ये सारी परेशानियां आती रहें, क्योंकि डेफिनेटली आपके साथ इनको रहना इतना इजी नहीं है। बहुत कुछ करना पड़ेगा इनको, अपना बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है, इनको लॉस हो सकता है। ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से ये भागने की कोशिश करते हैं। कोशिश, भाग नहीं पाएंगे। जैसे आप समझते हैं ना सोल टाई है, वैसे ही इनका कनेक्शन वैसा ही है कि कोशिश तो करते हैं लेकिन ये प्रॉपरली कभी भाग नहीं सकते, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर रीडिंग में आ रहा है। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, हम इसका भी जानते हैं रीज़न क्या है, क्यों ये पर्सन भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कार्ड सामने आ गया है, इसको मैं लेना चाहूँगी। सेल्फ लव, जगलिंग कर करके थक गए हैं, ये दो चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ये हर जगह से कट ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ इनकी फैमिली और करियर का भी मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में। तो अभी ये कहीं पे भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं, बजाय अपने टेम्परेंस, सब्र रखा हुआ है। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है इनको, इन्होंने पेशेंस रखना है। अभी आपको वो कुछ नहीं दे सकते हैं, इस वजह से इनको लगता है कि इनको अपने सेल्फ लव पे, हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। अभी ये यही सोचते हैं कि ये प्यार किसी और से नहीं कर पाएंगे। मेरी ये एंजल है एक, हमेशा इधर मुंह कर लेते हैं, फेस इनका ना इधर हो जाता है। ये जो लिटिल एंजल है, जैसे कि ये दोनों आपस में बातें करते हैं, दोस्त बन गए हैं। यहाँ पे मैंने एंजल रखी है, हमेशा इनका जो फेस होता है लिटिल एंजल की तरफ करके बैठ जाते हैं। मैं इनको सीधा करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ कि इधर फेस है इनका।
तो ये सब होता रहता है यहाँ पर। एंजल, कौन से एंजल कहाँ पे बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे फेस करे होते हैं। कई बार मैं सुबह उठ के भी देखती हूँ, मेरे ये जो स्टैचू रखे हुए हैं, आइडल्स रखे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ बातें करते रहते हैं, जैसे कि ये अभी यहाँ पर भी बातें कर रहे हैं। चलिए रीडिंग पे आगे बढ़ते हैं। रीयूनियन, आपकी तरफ से रीयूनियन का कार्ड आ रहा है। क्यों, क्या है रीज़न, आप रीयूनाइट क्यों करना चाहते हैं, क्यों, आपकी एनर्जी में क्या आ रहा है? जजमेंट आ रहा है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है ये ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है, ये थोड़े से टूटने वाला नहीं है। आपका इनके साथ कर्मा है, आपका इनके ऊपर हक है। आप ये समझते हैं कि ईश्वर की मंजूरी है इस रिश्ते को, इस वजह से अब आप प्रे करते रहते हैं हर बार कि ईश्वर कुछ ऐसा करो कि ये पर्सन मुझे मिल जाए। आप प्रे कर रहे हो रीयूनियन के लिए कि कोई मिरेकल हो जाए आपकी ज़िंदगी में, कि आप दोनों एक हो जाएं, फिर से ये पर्सन लौट के आपकी तरफ आ जाए। आप दोनों हमेशा खुशी खुशी एक साथ रहना चाहते हैं। सोल टाइम में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये कहीं पे भी चले जाए, कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना करे, लौट के मेरे पास ही आएंगे। आपको इस चीज़ का भरोसा है, कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है। डिसएग्रीमेंट का कार्ड क्यों है, देखो कमिटमेंट इशू, यहाँ पे कार्ड रिवर्स में आ गया। सारे कार्ड्स दिखाऊं, एक यहाँ पर डिसएग्रीमेंट जहाँ पर है वहीं पर ये कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स का, बट इन रिवर्स। तो यूनियन में प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं इनसे कमिटमेंट, कि ये कुछ भी करें आपको फैमिली माने, आपको आपका हक दें, आप भी कम नहीं हो किसी से। हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट क्यों किया जाए, दूसरी चीज़ों की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप में क्या कमी है, आपने भी दूसरों से कम तो नहीं किया है इनके लिए। तो इस चीज़ का डिसएग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट को लेके डिसएग्रीमेंट है, मैरिज को लेके यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके साथ लॉयल रहें, कमिटेड रहें, आपको अपना फैमिली, आपको सब कुछ माने। आपने क्योंकि माना है इनको, आप इनको अपनी फैमिली से भी कई बार बढ़ के मानते हो, अपने आप से भी बढ़कर आपने इनके बारे में सोचा था, लेकिन इन्होंने वक्त आने पे क्या किया, आपको इम्पोर्टेंस ना दे के अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया। और ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, आपको दुखी कर देती हैं। इस वजह से अब आप चाहते हैं कि इनको एहसास हो कि इन्होंने जो किया है आपने कितना सहा है। इनको वो जब दर्द होगा तब इनको आपके दर्द का एहसास होगा। ये चीज़ें मैं अभी आपके एनर्जी में देख पा रही हूँ। एक तरह से आप उनको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ आप दोनों के बीच का फ्यूचर क्या है। इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ। आप दोनों के बीच का भी फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है, हम ये देखते हैं। प्लीज़ एंजल मुझे बताएं, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। फॉर्चुनेट, वाओ, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे यूनिवर्स को, आने वाले टाइम पे आप दोनों का यूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन लौट के आएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। हार्ट बीट देखो, हार्ट ब्रेक से हार्ट बीट की एनर्जी आ रही है। यस, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ये पर्सन आपको ऐसा बोलेंगे, मैं ये बोलता हुआ देख पा रही हूँ। ये ज़रूर 100% आपके फ्यूचर में है। आपका रीयूनियन फ्यूचर में दिख रहा है। साफ देख लीजिए, कार्ड्स बिल्कुल क्लियर आपके सामने ही मैं निकाल रही हूँ। क्रश, ओह ओह ओ माय गॉड, आपके फ्यूचर में कोई और भी आने वाला है। या तो आपने न्यू लव को मुझे लगता है मैनिफेस्ट किया है, और आपका एक्स भी वापस आ रहा है, न्यू लव भी आ रहा है।
लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आए भी तो आप अपने प्यार को एक्सेप्ट करना, ये वाला, क्योंकि ये लिखा गया है। बोलते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो ये रिश्ता वैसा है। लेकिन यहाँ पे मुझे न्यू पर्सन की एंट्री भी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ना मैरिज दिखाई दे रही है। तो लव ट्रायंगल आप दोनों के बीच में होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है आपकी साइड से। अगर आप सिंगल हैं या इन्होंने अगर शादी कर लिया ना कहीं और, तो ऐसे चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं उन लोगों के लिए। साइन तो यहाँ पर सारे थे, सभी साइन की रीडिंग हो रही है यहाँ पर। और क्या है आप दोनों के फ्यूचर में देख लेते हैं। लॉयल्टी, यस, ये आपका एक्स है जो ये यहाँ पे आपको लॉयल्टी का प्रूफ दे रहा है। फ्रेश स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए क्रश के लिए ये जो कार्ड आ रहा है ना, टॉक्सिसिटी का कार्ड आ रहा है। अगर आप इस पर्सन को चूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा है। फैमिली को लेके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, फैमिली डिसएग्री कर रही है इस कनेक्शन से, तो आपको उनकी हार्म मिलने वाली है, फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। वो कोशिश कर रहे हैं फैमिली के इश्यूज ठीक हो जाएं, ताकि फैमिली एक्सेप्ट करे। ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अभी फैमिली मैटर चल रहा है एट प्रेजेंट, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया ना, तो फैमिली का अभी कोई मैटर चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये आपका फ्यूचर है इस रीडिंग में। होप गाइस आपको इस तरह की रीडिंग अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।